वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कैसी कृपा और आप सभी गीता प्रेमियों का भाव देख के और इतनी बड़ी संख्या में देख के उस कृपा का साक्षात अनुभव भी हो रहा है। भगवत गीता को कोई सहसा ही पढ़ने को तैयार नहीं हो सकता, ऐसा हमारा पिछले कई सालों का अनुभव है। यदि धन कमाने की टेक्निक्स बताई जाए, बिजनेस को कैसे सफल बनाने की टेक्निक्स बताई जाए, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए और स्वस्थ रख के कैसे उसको भोगों में लगाया जाए, तो इसके बारे में तो हमारी सामान्यता रुचि हो सकती है, लेकिन गीता के लिए रुचि होना, इसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा सर्वोपरि है। और निश्चय ही इसके लिए जिन साधकों का प्रयास रहा है, मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं अधिकांश लोगों के नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आचार्य जीलाल साहब, खन्ना साहब, कौशिक साहब, डॉक्टर हमारे देवेश गुप्ता साहब, आपकी धर्म पत्नी अनीता गुप्ता जी, रंजू भाटिया मैडम, और भी काफ़ी लोग हैं जो भगवत गीता हम सब तक पहुंच सके इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास का और भी बहुत सारे लोग, वो नीम के पत्थर जो शायद अपना नाम चाहते भी नहीं कि लिया जाए, ऐसे भी दिव्य आत्मा हो सकते हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। और इन सबसे ऊपर महावीर बंसल साहब, जो यहाँ लखनऊ में शायद 2 से 2.5 साल एयरपोर्ट डायरेक्टर रहे, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जिससे जो काम कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं, बशर्ते हम थोड़ा सा तैयार हों अपनी तरफ से। महावीर बंसल साहब जयपुर में थे एयरपोर्ट पे, और बहुत अच्छा वहाँ पे हमारा काम चल रहा था। जब इनका लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ तो फिजिकली क्लास में हम लोग मिला करते थे वीकली, तो बड़ा मन व्यथित था इनका भी, हमारा भी। आंखों में आंसू थे कि कहाँ लखनऊ लगा दिया सरकार ने, क्या करेंगे, इतना अच्छा काम चल रहा है। लेकिन मुझे ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि एक छोटा सा प्रयास भी यदि हम सच्चे मन से करें, वो बीज, वो प्रयास कैसे वटवृक्ष बन जाता है, इसकी कल्पना शायद हम नहीं कर सकते। लखनऊ एयरपोर्ट में आके इन्होंने भगवत गीता के बारे में एक एक व्यक्ति से छोटे छोटे ग्रुप्स में कहना चालू किया, और परिणाम आप सबके सामने हैं। हम प्रयास कर सकते हैं, क्या होगा और क्या करने वाले हैं वो भगवान जाने। तो एक बार हम सब अपने लिए ये ताली बजाएं कि हम सब भगवत गीता के सन्मुख हुए हैं, ऐसी सद्बुद्धि हमें भगवान ने दी। मैं ये बात कोई ऐसे नहीं कह रहा कि ये बहुत आम बात है और ऐसे रूटीन में कह दिया हो कि ताली बजाएं, बड़ा अच्छा मौका है, नहीं। मैं आपके चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, और इस अनुभव को आप जिए तो मानना, भगवत गीता का एक श्लोक भी, और मेरा तो ये बहुत स्पष्ट अनुभव रहा है, एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, 8 अक्षरों का एक चरण बनता है, यानी एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। यदि एक चरण भी हमारे जीवन में उतर जाए, थोड़ा सा प्रकाश आ जाए, तो मेरा ये मानना है, और दिखता भी है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं, पूरी जीवन बदल जाता है हमारा। वो एक चरण हमारे जीवन में कब उतरे, शायद इसलिए हम लगातार भगवत गीता को सुनते हैं और समझते हैं। दूसरी बात,
हम किसी भी भाव से यहाँ बैठे हैं, आपका भाव बहुत उत्तम है, मैं इसलिए आपको प्रणाम किया, लेकिन हम किसी भी भाव से बैठे हों, क्योंकि भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं और इसके वक्ता कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, कोई ऋषि मुनि और महापुरुष नहीं, वो एक में भगवान हैं और उनकी वाणी दिव्य है। इसके मायने क्या? इसके मायने ये कि भगवान की वाणी को हम चाहे किस भाव से भी सुने, ये हमारे जीवन को आज नहीं तो कल परिवर्तित ना करे, ये असंभव है। और ये बात आप जिस दिन खुद अनुभव करें तब माने, अभी नहीं माने। एक श्लोक, एक शब्द भी भगवत गीता का हमारे कानों में पड़ेगा, वो हमारी जीवन में क्या करेगा, आगे कितनी विपदाओं से हमें बचाएगा, किस डायरेक्शन में इस लाइफ को लेके जाएगा, ये बात हम खुद अनुभव करें तो मानने की है, नहीं तो नहीं। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है कि हम भगवत गीता को सुनने के लिए, समझने के लिए हमने 2 दिन निकाले अपने व्यस्ततम जिंदगी में से। जो जिंदगी हमारी जिन कामों में जा रही है, विशेष विशेष कामों में, उनको छोड़ के 2 दिन हमने निकाले। और जो इस बात को जानता है वो फिर इस दिशा में काम करता है। मेरे ख्याल से मेरे सामने जो ये दंपत्ति बैठे हुए हैं, दिव्यात्मा बैठी हुए हैं, डॉक्टर प्रीति सिंह के मदर फादर हैं। तो डॉक्टर प्रीति सिंह ने जब इस गीता के रसास्वाद को चखा तो अपने मदर और फादर, इनकी तो ओपन सर्जरी हुई है अभी शायद कुछ दिन पहले, इनको बाई फोर्स भेजा कि आप गीता सेमिनार में जाइए। इनके दिमाग में कुछ नहीं पता है क्या सेमिनार होगी, क्यों पैसे लिए जा रहे हैं, होटल में क्या हो रहा है, गीता तो घर भी पढ़ सकते हैं, 50 तरह की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बेटी के आग्रह पे ये आए हैं। श्रीमद् भागवतम जिसकी कथाएं हम सुनते हैं, 7-7 दिन चलती हैं और सैकड़ों कथाएं सुन के भी हम ऐसे की ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि कथा में क्या कथा कही जाती है वो अलग बात है। लेकिन श्रीमद् भागवतम बहुत विलक्षण ग्रंथ है, बहुत विलक्षण ग्रंथ है। उसके 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में जहाँ ऋषभ देव जी का वर्णन है, जो कि जैन मत के तीर्थंकर भी हैं आदि, उनके 100 पुत्र हैं और उनमें सबसे बड़े पुत्र भरत हैं, जिनके नाम पे ये भारतवर्ष है हमारा। ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं बिठा के, जो कि हमें भी करना चाहिए कभी कभी, रोजाना नहीं। माने नहीं माने वो उनकी मर्जी। तो ऋषभदेव जी उपदेश करते हुए एक बहुत जबरदस्त बात कहते हैं जो हम सबको सुननी और समझनी चाहिए। वो एक श्लोक बोलते हैं, गुरुर न सस्यात, जननी न सस्यात, भ्राता न सस्यात, बंधु न सस्यात। वो गुरु गुरु नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो बेटी बेटी नहीं। जो अपने आश्रित या अपने स्वजनों को भगवान की तरफ चलाने के लिए प्रयास ना करे, उनको उनकी तरफ उन्मुख ना कर दे। सिर्फ बायोलॉजिकल माता पिता को शास्त्र पर्याप्त नहीं मानते। ठीक है, हम हो गए माता पिता बाय डिफॉल्ट हो गए, या इच्छा से हो गए, प्रोसेस से हो गए, वो एक अलग कहानी है। माता पिता होने का दायित्व है कि जो हमारे आश्रित हैं, क्या हम उनको ठीक डायरेक्शन में जाने के लिए प्रयासरत हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ठीक डायरेक्शन क्या है वो हम समझें खुद, और खुद हम उस पर चल पाएं या प्रयास करें तो हम ये चीज कर पाएंगे। यदि हम ये नहीं कर पाते हैं तो शास्त्र की भाषा बहुत कठोर है। हम मानते रहें, माता पिता मानते रहें, हम गुरु मानते रहें अपने आप को, गुरुओं का बहुत चलन है आजकल। गुरु बनाए बिना मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा चलन है। प्राय हम सब भी ऐसा ही मानते हैं, लेकिन गुरु तत्व क्या है इसको हम जानना नहीं चाहते। मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछता हूं, इस पर चर्चा तो हम यथा समय करेंगे, अभी नहीं, गलत दिशा में चली जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपको पिता आप स्वयं बने या किसी ने बनाया? पिता कब बने आप? शादी होते ही पिता बन गए या एक कालांतर में बने? प्रश्न पूछ रहा हूं। देखिए, ये 2 दिवसीय सेमिनार प्रवचन नहीं है, प्लीज इसमें बड़े सहज रहिए, उल्लास में रहिए, इंटरेक्ट कीजिए,
रोकिए, पूछिए, अपनी बात कहिए, कोई शंका है तो कहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहिए। सेशन के बीच में भी कह सकते हैं, हर सेशन के अंत में प्रश्नोत्तर का बात होगी जहां अपनी बात आप निर्भीकता से कह सकते हैं। कोई भी बात घर लेके नहीं जाएं प्लीज़। ऐसा नहीं सोचें ये प्रश्न बहुत एलकेजी स्तर का, ऐसा भी नहीं सोचें, और ऐसा भी नहीं सोचें कि देखो मैं ये प्रश्न, ये बॉल जो है मार रहा हूँ बक्ता बक्ता, देखो क्या क्लीन बोल्ड होता है, क्या धांसू मैंने प्रश्न माना ना। हम पहले से ही क्लीन बोल्ड हैं आपके चरणों में, हम अपनी हार मान लेते हैं, क्योंकि यदि अपनी विद्वत्ता जमाने के लिए कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न से ना तो आपको फायदा होगा ना हमें फायदा होगा, किसी को फायदा नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज इन्वॉल्व होइए। आपको पिता किसने बनाया? बच्चे ने, पुत्र या पुत्री। उससे पहले आप पिता बन सकते हैं? पिता संज्ञा हो सकती है आपकी? तो गुरु को गुरु बनाता कौन है? यदि वो एक शिष्य का भी उद्धार नहीं कर सके, उसे भगवत धाम नहीं पहुंचा सके, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य वह नहीं पहुंचा सके, तो वो चाहे त्रिकालदर्शी हो, जगत गुरु हो, क्या वो वास्तव में गुरु है? नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर कल्प महु परहि। हाँ, गुरु में हमारी दोष दृष्टि भी हो सकती है, ये गुरु हैं साक्षात। भगवत गीता से बड़ा गुरु कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण से बड़ा गुरु कौन होगा? ये जो कह रहे हैं उसको मानते चलिए। जब गुरु की जरूरत होगी तो यही भेजेंगे, हम गुरु कहां से लाएंगे? तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इस चीज पे हम थोड़ा सा मंथन करते हैं, फिर गीता पे चर्चा शुरू करेंगे। कठोपनिषद में एक श्लोक आया, आप सबने पढ़ा होगा, जरा गौर करें उस पे। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, सारथि बुद्धिम तु सारथी मेव और मन प्रग्रह मेव च। इस शरीर रूपी रथ का ऋषि मुनि वर्णन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बात हो रही है, यहाँ जो भी बात हो रही है कृपया उसको अपने ऊपर घटाएं, पड़ोसी पे नहीं घटाएं, तभी ये सेमिनार में हम कुछ लेके जाएंगे। इस शरीर रूपी रथ की बात हो रही है और इतना तार्किक उसका विवेचन है शास्त्रों में, जो शायद किसी एक शास्त्र में तो मिलता नहीं, वैज्ञानिक तो नहीं पहुंच सकते। क्या कह रहे हैं कि एक शरीर रूपी रथ है जिसका जो रथी है, रथी कौन होता है? सारथी के पीछे जो होता है ना, मालिक कह दें उसको। जो यहाँ के गीता में कौन है वो रथी? अर्जुन है। तो वो कहते हैं ये जो हम हैं खुद, जिसको कि आत्मा नाम दिया, वो रथी हैं और ये शरीर रथ है। बहुत अच्छी बात है। बुद्धि इसकी सारथी है और मन जो इंद्रिया रूपी घोड़े हैं उनकी लगाम है, और इंद्रिया रूपी ये घोड़े हैं। ऐसा एक छोटा सा वर्णन किया शास्त्रों में। देखिए, रथ तो रथ है, यदि हमारा सारथी ठीक नहीं होगा, सारथी मतलब हमारी बुद्धि, यदि बुद्धि ठीक नहीं होगी तो वो रथ को गलत डायरेक्शन में ले जाएगी। और रथ जो है, इतना सुंदर और दुर्लभ रथ होते हुए भी वो रथ हमें महान गड्ढों में, महान पतन के रास्ते में गिरा सकता है। इसका मतलब बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। ये गीता बताएगी भी आगे, बहुत अच्छा काम बताएगी। बुद्धि मन का भी मालिक है, और मन किसका मालिक है? इंद्रियों का मालिक है। क्या समझ में आया? इंद्रियों का मालिक मन, मन का मालिक बुद्धि, और बुद्धि का भी एक तरह से मालिक कौन? हम स्वयं। ये रथ इतना विचित्र है कि हम इसे किसी भी स्तर पर जी सकते हैं। ये छूट है हमें भगवान की तरफ से। जैसे हमें लगता है कि इंद्रियों के जो भोग हैं वो बड़ा मजा है, खाने में, पीने में, पहनने में, इस तरह से आने जाने, इस संसार में बड़ा आनंद है। ये इंद्रियों के स्तर पे जीना हुआ।
जो सिर्फ इसी स्तर को पर्याप्त समझ रहा है, इसका मतलब उसने इस रथ को अभी जाना ही नहीं, बहुत छोटे में वो राजी हो गया और ये उसने एक तरीके से अपना नुकसान कर लिया। पारसमणि होते हुए भी उसने कांच की गोली से जो है काम में ले लिया। इंद्रियों से ऊपर मन है, बुद्धि है, मान शारीरिक भोगों को छोड़ के यदि हम मान बढ़ाई पे जाएं, अहम तुष्टि पे जाएं, वो भी एक लेवल है। लेकिन इस रथ के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, नैतिक इन लेवलों से भी ऊपर एक ऐसा लेवल है जो इस रथ का बिल्कुल ठीक ठीक उपयोग हमें बताता है और वो डायरेक्शन भी बताता है। गीता हमें इस रथ को किस रास्ते से चलाते हुए अपने टारगेट पे पहुंचाया जाए, इसके कई सारे रास्ते बताती है। जो रास्ता हमें अच्छा लगे, हमारी रुचि के अनुसार हो, हमारी सामर्थ्य के अनुसार हो, वो हम चुन लें, पहुंचेंगे सभी एक ही जगह। एक बेसिक चीज पे और हम निर्णय कर थोड़ा सा चर्चा करें, 2 मिनट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल सोच के जवाब दें। मुझे ये बताएं पहले तो कि ऐसे कितने साधक हैं जो पहली बार आए हैं। भाई हम सब इनके लिए ताली बजाएं। देखिए बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बढ़िया। आप सबको मेरा विशेष विशेष प्रणाम। आप सब हमारे विशेष प्रिय हैं। नंबर 1 पे हमारे लिए आप हैं। हम आपका पूरा जो है ध्यान रखेंगे, आपकी एक एक बात सुनेंगे, क्योंकि आप पहली बार आए हैं। आप हमारे लिए VIP हैं, बाकी लोग नहीं है, बुरा माने चाहे मान लें। तो नए वाले लोगों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। आपकी हर बात स्वीकार है, आप उसी भाव से जो है 2 दिन बने रहें। ऐसे कितने साधक हैं जो पिछली लखनऊ सेमिनार में भी थे। आपको बहुत बहुत प्रणाम। और भगवान की उस विशेष कृपा का आप अनुभव करें कि आप दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार भी गीता सेमिनार में आना चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि कुछ आग, कुछ चिंगारी जो लगनी चाहिए थी मन मस्तिष्क में, बुद्धि में, वो कहीं ना कहीं भगवान कृपा से लग चुकी है। और जो पहली बार आए हैं उनसे मेरा एक विनम्र निवेदन कि ये जो दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार आए हैं, ऐसे भी साधक हैं, उनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनको थोड़ा सा आप कम बुद्धि का मत समझ लेना। ऐसा मत समझ लेना कि हम तो 2 दिन में ही पारंगत हो जाएंगे, ये पता नहीं क्यों 3-3, 4-4 बार आते हैं, इनको समझ नहीं आती है क्या? ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। गीता इतने स्तरों पे बात करती है और इतना बड़ा महासागर है। आप विश्वास कीजिए, हमारा और आपका तो फिर भी विश्वास नहीं करें, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मेरा स्वामी जी से या किसी भी वक्ता का स्वामी जी से आशय सिर्फ एक ही है, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज, जिन्होंने कभी जीवन भर अपना फोटो तक नहीं खिंचाया। हमारा तो आधे समय यही बीतता है कि तिलक ठीक से लगा है कि नहीं, शकल ठीक से, हमें अभी भी कैमरा लगा हुआ है। ये व्हाट्सएप ही हमारा जिंदगी का चरम उत्कर्ष है। आप सोचें, जिन्होंने 90 साल से अधिक लगातार प्रवचन किए, आप सोचें इसको थोड़ा सा, हम क्या है सुन लेते हैं चीज़ों को, दूसरों की चीज़ों को, भारी भारी चीज़ों को निकाल देते हैं ऐसे ही। थोड़ा सा विचार करें, 90 साल जिन्होंने लगातार गीता पे बोला हो, और लगातार से मतलब मुझे एक उनकी घटना याद आ रही है स्वामी जी महाराज की। एक बार वो हिसार गए तो पूछा, दिन भर से चले, शाम को पहुंचे, ऐसे ही पूछा आयोजकों से, भाई आज हमारा प्रोग्राम कहाँ है? तो आयोजकों ने कहा, स्वामी जी आप इतना परेशान रहते हैं, उम्र हो गई आपकी 90-95 साल, हमने कल रखा है आपका प्रोग्राम, आज तो आप आराम से जो है आप आराम करें। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, कुछ नहीं बोले, 1-2 मिनट बाद बोले कि आज हमारा उपवास रहेगा। जो लोग थोड़े उनके टच में थे, उन्होंने तुरंत आयोजकों को कहा, क्या कर दिया तुमने? जिस दिन ये भगवत गीता पे नहीं बोलेंगे, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, उस दिन ये अन्न का एक दाना नहीं लेंगे। आनंद फानन में उनके लिए उपवास रखा गया, आयोजन रखा गया।
वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो 4 साल के इस ट्रैक पे चल गए, ओनली 4 इयर्स, वो 105 साल के जब होते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं आज भी भगवत गीता के किसी श्लोक को पढ़ता हूं तो मुझे नए नए भाव प्रकट होते हैं और मुझे लगता है अरे इस श्लोक को इस तरह से तो देखा नहीं। ये बात तो साधकों को अब तक कहने में नहीं आई। इतने साल बोलने वाला व्यक्तित्व ये कह रहा है, और ऐसा निष्काम व्यक्तित्व जिसका फोटो अवेलेबल नहीं। हम 1 2 3 बार में गीता को सुन के और पढ़ के ऐसा मान लें कि हम पारंगत हो गए, तो हम देखें हम हैं कौन। भगवत गीता शरीर, रथ, मन, बुद्धि इस साइंटिफिक तरीके से लेके चलती है कि अब आप छोड़ दें आप कौन हैं। आप 90 साल के हैं, आप 4 साल के हैं, आप IIT कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसर हैं, छोड़ें ये सब। समान रूप से भगवत गीता हमारे लिए फायदेमंद है, लाभकारी है, परम कल्याणकारी है। हम महापंडित हों चाहे गीता के, और चाहे हम महामूर्ख हों, एक श्लोक नहीं जानते हों, दोनों के लिए भगवत गीता समान रूप से कल्याणकारी। हम गृहिणी हो चाहे हमारे मानसिक तनाव हो, चाहे हमारी छोटी से छोटी परेशानी, एक लाइफ को एक चैनलाइजिंग व्यवस्थित करती है भगवत गीता। एक अंदर का उल्लास, अंदर की उस दिव्यात्मा को प्रकट करती है भगवत गीता। और क्या करती है भगवत गीता, इसका रसपान करेंगे हम लगातार तो लोग बताएंगे हमें कि आप में क्या हो गया है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि हम भगवत गीता के सन्मुख हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है, उसको हम अनुभव करें। आइए मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक हम लक्ष्य को नहीं जाने, जो हमको दे दिया गया है बिना मांगे, जब तक हमारी उस पर दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम जीवन को ठीक डायरेक्शन में ले नहीं जा पाएंगे। है तो सोना 24 कैरेट, लेकिन गलती से हमने उसको पीतल मान रखा है, तो डेफिनेटली उस सोने के साथ हम पीतल का सा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन जिस दिन पता लग गया हमको, जिस दिन पता लग गया कि अरे ये पीतल नहीं है, ये तो सोना है, बस आपको फिर किसी सेमिनार की जरूरत नहीं है। फिर आप ऑटोमेटिक उसको कहाँ रखना है, कैसे बिहेव करना है, आप स्वतः ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। पहले हम समझें ये मनुष्य जन्म है क्या, दुर्लभ क्यों, टारगेट क्या है इसका, ये पीतल है कि सोना है, कहाँ लगाना है इसको, समझें जरा। आइए मैं एक बहुत सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछता हूं नए साधकों से। किसी चीज का निर्माण पहले होता है या उसकी आवश्यकता पहले महसूस होती है? पक्का है? कोई कॉन्ट्रेरी है इसके? सभी लोग मानते हैं ना, इसको हमने पढ़ा भी है, मुहावरा बड़े बड़े, उसमें आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, हमने मान लिया कि आवश्यकता पहले है, निर्माण बाद में। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, कोई भी मूल्यवान चीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होता है, कोई भी चीज होती है, प्राय उसके साथ एक छोटी सी पत्रिका आती है। आपके मोबाइल के साथ भी, टीवी के साथ भी, आपके माइक्रोवेव ओवन के साथ भी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, डायरेक्शन बुक, यूजर्स मैनुअल, है ना, कुछ भी, इंस्ट्रक्शंस बुक, कुछ भी है। तो उसमें जो लिखा रहता है, प्राय हम सब उसका पालन करते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, है ना। उसमें लिखा हुआ है कि भैया माइक्रोवेव ओवन में इस तरह के धातु के बर्तन नहीं रखने हैं, तो हम नहीं रखते हैं उसमें, है ना। तो यूजर्स मैनुअल का हम पालन क्यों करते हैं? प्राय सभी लोग करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि मैं तो फ्रीजर का दरवाजा 24 घंटे खोलूंगा, है ना, बर्फ निकालते समय नहीं, मैं तो खोल के रखूंगा। और मेरे घर में गेस्ट आएंगे, जब मैं ड्राइंग रूम में ले जाऊंगा फ्रिज को और फ्रीजर को खोल के और ठंडा करूंगा, मेरा एसी खराब हो गया, मैं ये काम, एसी का काम फ्रिज से करूंगा। ऐसा कोई नहीं करता। ऐसी बेवकूफ़ी यदि कोई कहे तो हम उसको बेवकूफ़ कहेंगे। तो हम प्राय यूजर्स मैनुअल को मानते क्यों हैं? फिर मैं नए लोगों से ही पूछता हूं, प्लीज इन्वॉल्व होइए। आप जो बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे। जी मैडम, एग्जैक्टली ये कह रही हैं कि प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ेगी, यदि हम नहीं मानेंगे तो वो ब्रेक डाउन में हो जाएगा, खराब हो जाएगी वो चीज़। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा एक कारण और है कहीं हमारे सबकॉन्शियस में,
यूजर्स मैनुअल के ऊपर फेथ है। सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जिसने इस यूजर्स मैनुअल को बनाया है वो टेक्निकली हमसे बहुत ज़्यादा साउंड है, हम उतना नहीं जानते। तो देखिए, दुनिया की सबसे जो दुर्लभ मशीन, जटिल मशीन, वो क्या है? मानव शरीर से जटिल मशीन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। किसी एक अंग पे भी हम चर्चा करना चालू करें तो 1 घंटे में भी उसकी दुर्लभताओं का वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर छोड़ो, ये प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा भी हम ले लें, हर चीज दुर्लभ है। हमारा हार्ट, हमारा आंख, हमारी नाक, सब चीज, ये उसको पता चल सकता, हमको पता नहीं चलता। ये उसको पता चलेगा जिसका कोई अंग चला जाए और सेकेंड हैंड से काम चलाना पड़े तो पता चलता है, अरे यार वो मज़ा नहीं आ रहा है, चाहे भले कितने भी बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा के आए, वो चीज़ रही नहीं। श्री श्री रविशंकर जी एक बार एक कैरेबियन द्वीप में गए, वहाँ पे समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए, आरओ नहीं, पीने लायक बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगी हुई थी जो करीब 1 किलोमीटर लंबी थी। उसमें कई सारे प्रोसेस करके, वेपोराइजेशन करके, और जब आउटलेट पे निकलता है पानी तो आप मरेंगे नहीं, आप जिंदे रहेंगे। बढ़िया टेस्ट वाला पानी तो नहीं है। तो रविशंकर जी को, वो उनका शिष्य था, तो दिखाई, और दिखाने के बाद जब फैक्ट्री से बाहर आए तो समुद्र के किनारे पे एक नारियल का पेड़ लगा हुआ था। तो रविशंकर जी ने पूछा, इसका पानी कैसा है? तो बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा है। वाह, अच्छा फैक्ट्री की लंबाई कितनी है, ऊंचाई, हाइट, और कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, बिजली कितने, 500 करोड़ इन्वेस्ट किए। हमारा जचे तो हम तो एक चला दें कुछ भी, कुल्हाड़ी बुलाड़ी, हम तो ऐसी प्रकृति को नष्ट करते रहते हैं। वो कितने करोड़ की फैक्ट्री है, वो एक ही पेड़, और फैक्ट्री छोड़ो, वो तो 10 गुना है उससे, वो तो क्या कचरा पैदा कर रही है, और ये देखो क्या कर रहा है। ऐसे ये मनुष्य जन्म जबरदस्त है, हर मायने में जबरदस्त है, हर मायने में। साइंस या डॉक्टर सिर्फ इसका कुछ पार्ट्स जान पाए, वो भी प्रोसेस नहीं, कारण नहीं, बस ऐसा होता है। मेरा कजिन है, न्यूरोलॉजी में है, तो उसने मुझे एक दिन बताया, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, कि भैया हम डॉक्टर्स को इस ब्रेन के बारे में कुछ नहीं पता। इसको खोलते हैं तो जैसे कोई पैक्ड घी होना एक ऐसा है, कौन सा नर्व्स कहाँ पे काम करती है, बस हमें पता है यहाँ पे डैमेज होता है तो ये 6th नर्व पाल्सी है, आंखों में करती है, बाकी कैसे क्यों करती है वो कुछ नहीं पता। तो आपको क्या लगता है, इस दुर्लभ मशीन का कोई यूजर्स मैनुअल होगा? भाई हम तो ध्यान रखते हैं, हम तो टीवी का बनाते हैं, मोबाइल का बनाते हैं। अच्छा, ये शरीर बनाया किसने? लखनऊ वालों ने नहीं बनाया। मैं पूछता हूँ हर सिटी में कोई मिल जाए, हमने तो नहीं बनाया। तो जिसने बनाया इतनी दुर्लभता से, जिसकी कॉपी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो यूजर्स मैनुअल बनाना भूल गया होगा या बनाया होगा? उसने बनाया होगा। तो क्यों ना हम उस यूजर्स मैनुअल को देखें और एक बार जाने तो सही वो क्या कह रहा है। माने नहीं माने वो हमारी बात है, वो तो हम अपनी बुद्धि से निर्णय लेंगे, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं एकदम। भगवान ने यही तो जबरदस्त चीज कर दी हमारे साथ कि हम भगवान को गाली दें तो भी क्या हमारा हवा पानी बंद होता है? हेलो, हम कहते हैं हम नास्तिक हैं, तो उस दिन हमारी सांस बंद हो जाती है रात को 12 बजे बाद। अच्छा, यदि हम कहें भगवान को कि हम नास्तिक हैं और सांस बंद हो जाए रात को 12 बजे, और ऐसा एक नहीं, हमने 50 उदाहरण देख रखे हैं कि यार इसने आज नास्तिक का और शाम को 12 बजे इसका इंजेक्शन को बंद हो गई नली। हेलो, अब पूछ रहा हूं मैं, कितने लोग नास्तिक हैं? जब कृपा और करुणा अपार रूप में घटती है तो हम प्राय उसका दुरुपयोग ही करते हैं। बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि माँ के हृदय में उनके प्रति कितनी करुणा है, वो कितना प्रेम करती है, ये बच्चे नहीं समझ सकते। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, शायद बिरला जी, उनकी बेटी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनकी बेटी
उनकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, अच्छे से पाला पोसा, बड़ी हुई, शादी हुई। शादी के बाद वो दिन भी आया जब वो माँ बनी, और जब वो माँ बनी हॉस्पिटल के बेड से उसने चिट्ठी लिखी। मुझे याद नहीं आ रहा, ये सत्य घटना है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, अभी की घटना है। वो चिट्ठी बड़ी प्रसिद्ध है। उसने लिखा, माँ क्या है, बचपन में भी जानते ही हम लोग, माँ है, ये सारा फीडिंग करती है, सारा कुछ है, बस माँ ही माँ है, और क्या है। थोड़ा बड़े होते तो पता चलता, अच्छा माँ ये है क्या, ऐसे माँ होती है, ऐसे हमारा जन्म होता है, और बड़े होते तो पता चलता है तब भी एक माँ की अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा ऐसे शादी होती है, ऐसे बच्चा होता है, तब माँ होती है, अच्छा ऐसे है। लेकिन वो कहती है कि आज मुझे पता चला कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो, तुमने मुझे कितना प्रेम किया, ये जब मैं आज माँ बनी तो मुझे पता चला। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं ये हम कभी नहीं जान सकते, लेकिन थोड़ा सा भी उसका एक अंश, एक कोर हम जान लें, हमारा जीवन एक अलग आनंद से भर उठेगा। जैसे माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, हाँ पिटाई करते समय भी, हाँ ठोकते समय भी, हाँ उसके चीरा लगाते समय भी, हाँ प्रतिकूल से प्रतिकूल, कठिन से कठिन क्रिया में भी माँ उसका बुरा नहीं चाह सकती। ऐसे ही जीवन के घोर झंझावातों में, चाहे हमें निर्धनता मिली हो, चाहे हमारे जीवन में दुख भरे हो, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की कृपा हमारे ऊपर अटूट है। जिस दिन हम ये महसूस कर लेंगे हम भक्त हैं, भक्त की यही परिभाषा है, जीवन की हर स्थिति में भगवान की कृपा को अनुभव करे और धन्यवाद दे, वो भक्त। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, वो विभक्त है, वो भक्त नहीं है। हम कपटी भक्त हैं, भगवान से अनुकूलता चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, इस मनुष्य जन्म का जिसने निर्माण किया, तो क्या अइये वहीं कर दिया, ऐसे ही कर दिया, या कोई आवश्यकता होगी? आइए आपने मेरे को आंसर दिया है, उस पर चलिए दोबारा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपने कहा है सबने। तो हमारा निर्माण जो हुआ, हम जो ये मनुष्य शरीर में आए, तो इसकी आवश्यकता होगी या ऐसे ही कर दिया? आवश्यकता होगी, कोई न कोई आवश्यकता होगी। ये हॉल बना है तो पहले से डिसाइडेड है कि यहाँ सेमिनार होगी, यहाँ भोज होंगे, यहाँ ये होगा। ये नहीं कि हॉल बन गया अब क्या करें साहब, इसमें गाय भैंस बांध लें, क्या खाली जा रहा है, ऐसा है क्या? हमने घर बनाया, ड्राइंग रूम बनाया, किचन बनाया, क्या करें साहब ड्राइंग रूम में अब हम? अरे ड्राइंग रूम में ड्राइंग का काम हुआ, किचन पहले से डिसाइडेड है भाई। हम लोग अपनी बुद्धि के दम पे इस मनुष्य शरीर की उपयोगिता निर्धारित करते हैं। आप मिलिए समाज में, एक से एक बढ़िया व्यक्तित्व से मिलिए, ज्ञानियों से मिलिए, कवियों से मिलिए, परोपकारियों से मिलिए, समाज शास्त्रियों से मिलिए, वो बताएंगे मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है। हमारे मत के अनुसार, मेरे विचार से, मैं आपसे कृपा पूर्वक प्रार्थना करता हूं, कृपया 2 दिन मेरे विचार से, मेरे मत के अनुसार इस कचरे को छोड़िए। गीता के अनुसार, भगवान के मत के अनुसार क्या है, जरा इसको पकड़िए। यदि इसको पकड़ेंगे तो फिर आपका मत भी ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान की ना सुनेंगे, अपनी मन बुद्धि की सुनेंगे, तो ये रथ जो कि दुर्लभ है, ये महान पतन में गिराने वाला है। महान पतन कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें वो दिव्यता भरी हुई है जो महान पतन भी करा सकती है। वो चीजें भी है, वो वीटो पावर भी है इसके पास। कौन सी वीटो पावर है हमारे पास? किसी को पता है मनुष्य जन्म में ऐसी क्या वीटो पावर है जो पशु पक्षी पेड़ और चीजों में नहीं है? क्यों है हम इतने दुर्लभ, क्यों है हम इतने इंपॉर्टेंट? 84 लाख योनियों में हमको शिरोमणि कहा जाता है, क्यों? ऐसे ही विवेक है हमारे पास। कोई बताएंगे नए साधक विवेक से क्या समझते हैं? वो विवेक के मायने क्या? हाँ, सही गलत की शक्ति
सोचने समझने की शक्ति, सत असत को जानने की, और इससे भी बड़ी बात, हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। साक्षी भाव है हमारे अंदर, हम क्या कर रहे हैं, किधर जाना चाहिए, ऐसा है। हम बीइंग नहीं है, पशु पक्षी बीइंग है, उनके साथ जो घट रहा है बस वो जी रहे हैं। वो रिट्रोस्पेक्शन नहीं है उनके साथ, साक्षी भाव नहीं है, वो शरीर से अलग देखने की क्षमता नहीं है उनके पास। हमारे पास वो क्षमता है, हम उसका आदर करें चाहे ना करें। विवेक के बिना भी जिंदगी चलती है, और बल्कि तमोगुनी लोगों की जिंदगी कई बार बढ़िया चलती है। भाई आपको नाली की बदबू आ रही है, गंदी नाली की, अब इसने शराब पी रखी है, वो खुद ही उससे ज्यादा बड़ी बदबू तो अपने घर में रखे, वो क्या कर लेगी नाली उसका। तमोगुनी लोग बड़े ऐसे जिंदगी निकाल देते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह। बहुत ज्यादा दुख नहीं होते उनके जीवन में। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, विदुर जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि 2 तरह के लोग सुखी हैं। कौन कौन? एक तो ये जिनकी चर्चा हो रही है, घोर तमोगुनी, जिनको कुछ पता ही नहीं है विवेक नाम की चिड़िया क्या होती है, क्या जीवन में वास्तविक सुख है, कुछ पता ही नहीं है, बस ये जो कचरा है यही है सब कुछ। सुअर मेंटेलिटी, यदि शास्त्र की भाषा में कहें तो। भाई सुअर क्या खाता है? विष्ठा खाता है। अच्छा, खाता है तो क्या लगता है आपको विष्ठा खाता है? सुअर तो बहुत अनमने मन से खाता होगा, या दौड़ के जाता है जहां विष्ठा दिखती है, बड़े उससे खाता है, बड़े चाव से खाता है, ऐसा लगता है उसके बिहेव को देख के, हमें तो नहीं पता पर लगता है। तो हम सब विजय पैराडाइज वाले, विजय पैराडाइज ही है ना ये, विजय पैराडाइज वाले हम 150 लोग चले आज गीता सेमिनार के बाद सुअर भाई साहब के पास, और उसको समझाएं कि भाई साहब आप ये क्या गड़बड़ करते रहते हो यार, आप पधारो हमारे यहाँ, सारा मतलब अच्छा जो है चटनी वगैरह और ये सारा मिला हुआ है, क्या बना था सुबह, है ना, इडली डोसा वगैरह सब बहुत बढ़िया चीज़ें, और लंच में और भी अच्छा मिलेगा आपको, जलेबी वगैरह सब अच्छा खाना मिलेगा। तो क्या लगता है आपको भाई साहब के समझ में आएगी? यही है विवेक। शास्त्र कहता है चीख चीख के, संत कहते हैं चीख के, जिन भोगों में हम लगे हुए हैं रात और दिन, सारी जिंदगी जिसमें हम बिताते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काम पशु करते हैं और ये 4 ही काम हम करते हैं। जिस काम सुख को हम सर्वोच्च सुख मानते हैं इस भौतिक जीवन का, वो काम सुख विष्टा सुख से भी गया बीता है। ये शास्त्र चीख के कहते हैं, संत चीख के कहते हैं, इसके लिए नहीं मिला मनुष्य जीवन। तो क्या ये बात हमारे समझ में आती है? यदि आती है तो हम विवेकवान हैं, और नहीं आती है तो बात हो चुकी है कि हम हैं कौन। चार काम कॉमन है, जब तक हमने ये किया हम पशुओं से गए बीते हैं। मैं गए बीते बोल रहा हूं, पशुओं के समान नहीं कह रहा हूं, शास्त्र की यही भाषा है। आहार बढ़िया से बढ़िया कर लें, चाहे आपको पता है सुअर को जो आहार में आनंद आता है और हमको जो 56 भोग में आनंद आता है, किसका बेटर है? चलिए बताइए, मैं आपको साइंटिफिक बेस पे प्रूव करता हूं ये चीज। किसका बेटर है? एक सा नहीं है, बेटर है किसका? सुअर का। क्यों? क्यों? आप समझिए इस चीज को। जो जिस लेवल पे जिएगा, जितना नीचे आएगा उस लेवल पे उसका आनंद बढ़ेगा। जो सिर्फ इंद्रिय स्तर पर जी रहा है, इंद्रिय भोगों में उसका आनंद उतना अधिक लगेगा। लेकिन आप इस स्तर पे आ गए, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आप देखते हैं संत लोग कुछ भी खिला दो उनको बहुत ज्यादा उनके फर्क नहीं पड़ता। कई लोग ऐसे लोगों से परेशान हो जाते हैं, अरे हमने इतना अच्छा बनाया, कि नहीं नहीं बहुत अच्छा बनाया, स्वाद है। वो उन स्वादों से ऊपर उठ गए भाई, वो इस आनंद के स्तर को पार कर गए। अब इससे 1000 गुना, लाखों गुना वाला आनंद वो एंजॉय कर रहे हैं ऊपर। तो यदि हम इन्हीं सुखों को सर्वोच्च मान रहे हैं,
तो फिर हम कहने को तो मनुष्य हैं, लेकिन स्वामी जी बहुत स्पष्ट कहते हैं नराकृति मनुष्य होना नहीं है। मनुष्य होने का एक ही मतलब है विवेक का सदुपयोग करना। हम धन्य हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी कठोर बातें कहने वाले संत मिले हैं। भगवत गीता मिली है, स्वामी जी विराजे हुए हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसी रूप में विराजते हैं। मैंने भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शरीर के दर्शन नहीं किए, बड़ी मन में भूख उठती है। उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें जब कहते हैं तो कई बार बहुत बेचैनी हो जाती है। इसने फोटो नहीं खिंचाया, इसने कुछ नहीं चाहा, वो कैसा अमृत दे रहा है हमको, वो है कैसे। लेकिन फिर स्वामी जी की बात याद आती है कि मुझे देखना हो फोटो मत देखना, फोटो है भी नहीं, मुझे यहां देखना। शरीर से आसक्ति नहीं, व्यक्ति से आसक्ति नहीं, तत्व से आसक्ति हो। उन्होंने सिर्फ यही बात कही, मनुष्य होना विवेकवान होना है, हम सदुपयोग करें। ये पहली वीटो पावर। अब दूसरी वीटो पावर और है हमारे पास। कोई बताएंगे नए साधक? एक वीटो पावर और है हमारे पास जिसके कारण हम 84 लाख योनियों के शिरोमणि हैं। आत्मबल ठीक है, और मोक्ष प्राप्ति की स्वतंत्रता, ऐसा कह रहे हैं। कर्म स्वातंत्र, जैसा कि यहां शायद दिया भी हुआ है, इसमें दिया भी हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जहीं परलोक। यानी उद्देश्य स्पष्ट है। इसका मतलब परिवार को छोड़ दें, बिजनेस नहीं करें, नौकरी ना करें, किसी से प्रेम से ना बोलें, किसी परिवारजन को प्रेम ना करें, ये नहीं। ये सब करते हुए ही जाना, यही तो मैजिक है गीता का। 3 चीजें मिली हमें, ये भगवान की कृपा है। मैंने आपको चरणों में बंधन किया और ताली बजवाई, वो यूं ही नहीं बजवाई है। देखिए विवेक चूड़ामणि में क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य, 3 चीज दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? और किस्मत की बात की तीनों हमें मिल गई, लेकिन पता ही नहीं है तो करें क्या। जब पता ही नहीं है तो फिर उसका सदुपयोग भी क्या होगा। तो पहले जाने क्या मिल गया। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। 3 चीज। मनुष्यत्वम, ये मनुष्य जन्म मिल गया। मुमुक्षुत्वम, मनुष्य जन्म तो मिला, पद मिला, भोग मिले, ऐश्वर्य मिला, मान बढ़ाई मिली, उन्हीं में खो जाना चाहिए था, खो ही रहे थे शायद। लेकिन देखो कैसी कृपा है भगवान की। यदि कृपा नहीं होती तो क्या आज हम अपना अमूल्य समय निकाल के यहां आते? कृपा है तभी तो आए। ये मुमुक्षा जागृत होना, जीवन है क्या वास्तव में, क्या है भगवान, ये चक्कर क्या है सारा, ये है क्या। ऐसा कोई विवेकवान आदमी सोचता है ना, जिस दिन वो अपनी वर्तमान स्थिति से विचलित होता है। ठीक है यार, पद है, गाड़ी है, घोड़ा है, भोग है, बच्चे हैं, ठीक है यार, कुछ है यार, कुछ पाना है, कुछ अशांति है। ये मुमुक्षा, ये भी जागृत हो गई। इसका प्रमाण भगवत गीता को सुनने आए हैं, ऐसे ही नहीं सुनता कोई। और तीसरी बात, सुनने तो आए लेकिन कोई सिस्टम है क्या जहां जाके शांति मिल जाए? हाँ सिस्टम है। हमारे महावीर बंसल साहब है ना, जिन्होंने गीता परिचय अभियान का बीज रोप दिया, ये बटवृक्ष बन गया और गीता सेमिनार हुई हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी हम तक पहुंच रही है। स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, जयदयाल जी गोविंद का, और परम श्रद्धेय भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो हर पुराण उपनिषद किताबों में जो नाम लिखा रहता है जना, ये 3 विभूति ऐसी हैं जिन्होंने धर्म और संस्कृति की पताका को लहराया है। और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, उनकी वाणी के आधार पर हम विश्वास करें उनका। उन्होंने ये कहा कि जैसे पत्तल सामने आ जाती है तो हमें विश्वास होता है कि अब खाना भी, या देखो यार पत्तल तो आ गई भाई साहब, लेकिन क्या पता खाना आया नहीं आया, ऐसा होता है? हेलो, नहीं होता ना। यदि हम भगवत गीता के सन्मुख हो गए, चाहे किसी ने भी किए हों,
चाहे कोई प्रेम से लाया हो, चाहे कोई फांस के लाया हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने फंसाया भी होगा, मुझे पता है आपको, कुछ लोग धक्का दे के लाए होंगे आपको ये इनके, लेकिन उनको आप हृदय से धन्यवाद दीजिए। यदि आज करने का एक काम है तो वही है कि जो आपको लाए हैं उनको हृदय से धन्यवाद दीजिए, उनसे आप ऋणी नहीं हो पाएंगे। तो यदि हम भगवत गीता के सन्मुख हो गए तो विश्वास कीजिए इन संतों की बात का कि अब हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे और इसी जन्म में करके रहेंगे, मन में संशय मत कीजिए। तो दूसरी वीटो पावर जो है हमारी, वो है कर्म स्वातंत्र। ये आ गई इसमें, कर्म करने की स्वतंत्रता। क्या मतलब है इसका? देखिए, बाकी योनि अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कर्म नहीं कर सकती, उनके जीवन में सब कुछ फिक्स है। आपको लगता होगा कुत्ता चाहे तो आज मेरे घर आ जाए, आज मैं इसको लड्डू पुआ खिला दूं, और किसी दिन पड़ोसी को लगता आज मेरे घर आएगा तो मैं डंडा दूंगा इसमें, बहुत बदतमीज है ये। तो आप डंडा दें चाहे लड्डू पुआ दें, ये दोनों चीजें उसके जीवन में फिक्स है, कोई भी डिस्क्रेशन नहीं है। हमारे जीवन में भी काफी चीजें फिक्स हैं, बहुत चीजें फिक्स हैं। कहां जन्मेंगे, कहां शादी होगी, हेलो, हाँ ये भी फिक्स है, चिंता मत करो आप। लेकिन गीता के अनुसार आज आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो, गांठ, कि मेरा बीड़ू जो है ना वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बीड़ू है, उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप मान लें इस बात को, नहीं मान जाएंगे धीरे धीरे। जीवन में कितना सुख भोगेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसे से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके रिश्ते नाते, बहुत कुछ फिक्स है आपके जीवन का भी, हमारे जीवन का। आप रात और दिन प्रयास करें, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी कहते रहें, चाहे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं गीता के आधार पे, आप टाटा बिरला अंबानी नहीं बन सकते। मोटिवेशनल स्पीकर चाहे कहते रहें कि आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप टाटा भी बन सकते हैं, बिरला भी बन सकते हैं, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। उसके लिए सिर्फ पुरुषार्थ नहीं चाहिए, कुछ और भी चाहिए, बात करेंगे हम थ्योरी ऑफ कर्मा में। तो हमारे जीवन का भी बहुत कुछ फिक्स है, लेकिन बहुत पोर्शन ऐसा भी है जहां हमको डिस्क्रेशन पावर है। हम चाहें तो इस डायरेक्शन में जाएं, चाहें तो इस डायरेक्शन में जाएं। वो स्वातंत्र है हमारे पास कि हम चाहें तो जिस जन्म के लिए, जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य जन्म मिला, उस लक्ष्य को क्रैक कर दें हम चाहें तो, और चाहें तो ऐसा पतन करा लें अपना जो किसी भी योनि में संभव नहीं। किसी भी योनि का पतन हो नहीं सकता, हर योनि अपग्रेड होगी, उसका प्रमोशन निश्चित है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीवन है, उस्त्रे की धार कहा इसे शास्त्रों ने, उस्त्रे की धार मतलब चाहेंगे तो क्या, यदि सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा, दाढ़ी बन जाएगी, शेविंग हो जाएगी। और सदुपयोग करना नहीं आता, बच्चे के हाथ में दे दिया आपने चाकू, तो क्या होगा, कटेगा। दो के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। तो इन दोनों बीटो पावर्स का हम इस्तेमाल करें और भगवत गीता के सन्मुख हो जाएं। देखिए, भगवत गीता में अर्जुन रथी हैं, लेकिन सारथी कौन है, कृष्ण है। मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं। अभी तक हम बुद्धि के चलाए चले ये सारा जीवन, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं विचार करता हूं, लेकिन अब इस बुद्धि की जगह हम किसको बिठा दें, किसको बिठा दें? अरे सारथी कौन है अर्जुन के, तो भगवान को बिठा देना। यदि हमने भगवान को बिठा दिया सच्चे हृदय से, तो आप पक्की बात मानिए, ये रथ फिर गड्ढों में गिरने वाला नहीं है। हम तो चाहेंगे गिराना, हमारी तो आदत है, हम तो आग को पकड़ना चाहता है बच्चा तो, लेकिन माँ उसको कूट काट के इधर ले आती है, नहीं पकड़ने। वो तो चाहता है ये सांप से बढ़िया खिलौना कोई नहीं, देखे कैसे नाच रहा है, वो तो कहता है इसको पकड़ लूँ मैं, लेकिन माँ उसको पकड़ने,
तो ऐसे ही इस जीवन को भगवान गड्ढों में गिरने नहीं देंगे। और भगवान हमें नहीं दिखते तो कैसे बनाए सारथी? भगवत गीता तो दिखती है ना, ये भगवान की वाणी है, हम इसका सहारा लें, इसको देखें, पढ़ें पूरे श्रद्धा भाव से, और भगवान जो कह रहे हैं उसको समझें। यदि हमने श्रद्धा भाव से इसको सुन भी लिया तो हमारे अंतःकरण में पवित्रता आ जाएगी, हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध हुई, फिर बुद्धि ही अपने आप में सारथी का काम करेगी। अर्जुन इतना दाएं बाएं जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको लक्ष्य पे पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन किसको चुनता है? एक अक्षौणी सेना में से और निहत्थे श्री कृष्ण में से अर्जुन किसको चुनता है? बस यही टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। और महाभारत का भी, महाभारत का युद्ध का निर्णय 18वें दिन नहीं हुआ, उस दिन ही हो गया था जिस दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को, हमारे हाथ में है, हम भगवान श्री कृष्ण को बिठाना चाहते हैं इस रथ पे या अपनी बुद्धि को बिठाना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में। हम बड़े भाग्यशाली हैं। हम जो है पुनः एक बार फिर अपना स्वागत करें, एक बार पुनः ताली बजाएं अपने लिए, आप अपने लिए ताली बजाएं। और